दोस्तों, हम कई ऐप्स पे जाते हैं तो वहाँ हमें डिजिटल गोल्ड बाई करने के लिए दिया जाता है और ऑप्शन दिया जाता है कि बाई नाउ। फिर चाहे 100 रुपये का हो, 200 रुपये का हो, 500 रुपये, 1000 रुपये तक का डिजिटल गोल्ड बाई करने की अपॉर्चुनिटी होती है। इस संबंध में सेबी का एक बहुत बड़ा रूल आया है और बहुत क्लैरिटी आई है। इसे मैं रूल तो नहीं कहूँगा, इसे हम कहेंगे क्लैरिटी आई है, जिसमें ये सेबी ने की तरफ से क्लियर वार्निंग आई है कि 8 नवंबर 2025 को सेबी ने डिजिटल गोल्ड या ई गोल्ड में निवेश करने वालों को कड़ी चेतावनी जारी कर दी है और इसमें ये कहा गया है कि आप सावधान रहें यदि आप डिजिटल गोल्ड बाई कर रहे हैं। इसके बारे में हम पूरी डिटेल से बात करते हैं। आप में से कई लोगों ने ये देखा होगा कि जब हम कई ऐप पे जाते हैं तो वो कहते हैं कि बाई गोल्ड नाउ, बाई डिजिटल गोल्ड। वो 100 रुपये का, 200 रुपये का, 500 रुपये का, 1000 रुपये का गोल्ड भी आपको परचेस करने की परमिशन देता है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि सेबी ने 8 नवंबर 2025 को डिजिटल गोल्ड या ई गोल्ड में निवेश करने वालों को कड़ी चेतावनी जारी की है और कहा है कि अगर आप किसी भी ऐप वेबसाइट के जरिए डिजिटल गोल्ड खरीदते हैं तो वो सेफ नहीं है। क्यों? क्योंकि सेबी ने कहा है कि ये डिजिटल गोल्ड जो है वो गोल्ड प्रोडक्ट है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। यानी कि इसको सिक्योरिटी नहीं मानी है, ना ही इसको कमोडिटी माना है, ना डेरिवेटिव माना है। यानी सीधा मतलब है कि इस सब का सेबी का कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि सेबी उन्हें कंट्रोल करती है जो सिक्योरिटी हो, डेरिवेटिव हो या कमोडिटी हो, वहाँ सेबी का कंट्रोल चलता है। जो डिजिटल गोल्ड है वो इनमें से नहीं है, इसलिए सेबी का इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। ये सारे प्रोडक्ट्स सेबी के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से बाहर है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी प्लेटफॉर्म पे दिक्कत आ जाए या कोई प्लेटफॉर्म डिफॉल्ट कर जाए तो यहाँ सेबी आपको बचाने के लिए नहीं आएगी। इसका मतलब सेबी ये कहना चाह रही है कि यहाँ पर जो सबसे बड़ी रिस्क है वो काउंटर पार्टी रिस्क है या ऑपरेशनल रिस्क है। जिस ऐप पर जाकर ये डिजिटल गोल्ड आपने बाई किया है उस ऐप के ओनरशिप में ओनर्स को यदि कोई प्रॉब्लम हो जाए या फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाए तो वो प्रॉब्लम के कारण यदि वो पे नहीं कर पाए तो सेबी आपकी कोई मदद नहीं कर सकती है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि यदि आप डिजिटल गोल्ड रिस्की है और छोटे छोटे अमाउंट में आपने जमा कर रखी है, अब क्या करें या क्या करनी चाहिए। तो यहाँ सेबी ने इन्वेस्टर को सलाह दी है कि अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो रेगुलेटेड प्रोडक्ट परचेज करो, जैसे कि नंबर 1 सोवेरेन गोल्ड बॉन्ड, गोल्ड ईटीएफ, म्यूचुअल फंड के जरिए आप परचेज कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट यानी कि ईजीआर परचेज कर सकते हैं जो एक्सचेंज में ट्रेड्स होते हैं, और साथ ही साथ कमोडिटी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स जो सेबी रेगुलेटेड है वहाँ ट्रेड कर सकते हैं। साथ में आप फिजिकल गोल्ड परचेज करके आपके लॉकर में रख लीजिए, घर पे रख लीजिए। इन सब के केस में, फिजिकल गोल्ड के अलावा बाकी सब केस में जो भी है वो सेबी पूरी तरह से रेगुलेट करती है। और सेबी यदि रेगुलेशन करती है इसका मतलब ये हुआ कि वो प्रोटेक्शन है, इन्वेस्टर के लिए प्रोटेक्शन का काम करती है। रिसेंटली डिजिटल गोल्ड काफ़ी पॉपुलर हुआ है क्योंकि आप मोबाइल ऐप से 1 रुपये का भी गोल्ड परचेज कर सकते हैं, लेकिन कन्वीनियंस के साथ ही रिस्क बढ़ा रहा है। और रिस्क कितनी कि आपका मूल रकम जो 1-1 रुपया करके भी जमा हो वो भी रिस्क में है। कई प्राइवेट कंपनीज, एप्स, फिनटेक प्लेटफॉर्म बहुत तेज़ी से, बहुत स्पीड से इनको बेच रही है और इतना प्रमोट कर रही है जैसे कोई डिजिटल गोल्ड हो या ई गोल्ड हो या ईटीएफ हो। लेकिन उनके साथ कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो आप लीगली आप कुछ भी क्लेम नहीं कर सकते। क्वेश्चन ये उठता है कि अब यदि आपके पास ऑलरेडी डिजिटल गोल्ड इस तरह का पड़ा है तो आपको क्या करना चाहिए। तो इसका सिंपल सा तरीका यह है कि आप डिजिटल गोल्ड से एग्जिट करते गोल्ड ईटीएफ एक्शन से बाई कर लें, जो सबसे समझदारी का काम है, और धीरे धीरे अपनी होल्डिंग को वहां की जगह यहाँ शिफ्ट कर लें। तो कुल मिलाकर यह है कि गोल्ड का इन्वेस्टमेंट तो बुरा नहीं है, क्योंकि हम जिंदगी भर, सालों से, बल्कि हमारे पुश्तों से ये गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन इस तरह के नए प्रोडक्ट को बहुत सावधानी से सोच समझ के करने की बात है। यहाँ सेबी हमें वार्निंग दे रही है, याद दिला रही है कि हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं हो सकती और हर ऐप पर बाई किया गया गोल्ड जरूरी नहीं है कि आपके लिए सेफ हो। तो कुल मिलाकर जब भी आप गोल्ड परचेज करें तो आप ये ध्यान रखें, कोई भी प्रोडक्ट गोल्ड से रिलेटेड प्रोजेक्ट परचेज तो वो सेबी रेगुलेटेड है या नहीं है। यदि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, उन लोगों के पास भेजें जो डिजिटल गोल्ड में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बॉटम लाइन बस मैं यही कहूँगा कि इन्वेस्टमेंट करें, समझदारी से करें, ना कि सिर्फ ट्रेंड देखकर। तो मैं हूँ पंकज लड्डा, फॉलो कीजिए हमारे चैनल को ताकि इस तरह के गहराई वाले वीडियो आपको मिल सकें। और हाँ, यदि आप चाहते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो हमारी रिसर्च टीम मैनेज करें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे आप क्लिक करके हमारी टीम को कनेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां बात होगी मार्केट की सच्चाई, डेटा की गहराई और निवेश की समझदारी की। ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू वेरी मच।